लोग सोचते हैं कि कोचिंग और कंसल्टिंग दोनों एक ही चीज है। कई बार फर्क इतना धुंधला हो जाता है कि खुद एक्सपर्ट भी दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन दोनों के बीच में फर्क इतना बारीक है, अगर आप इसे समझ जाएं तो आप ना सिर्फ अपने क्लाइंट को बेहतर सेवा दे सकते हैं बल्कि एक ऐसा बिजनेस भी बना सकते हैं जो लंबे समय तक टिके और स्केलेबल हो। कोचिंग और कंसल्टिंग दोनों ही नॉलेज पर आधारित बिजनेस हैं। दोनों का मकसद लोगों की मदद करना है, उन्हें किसी लक्ष्य तक पहुंचाना है या किसी समस्या का समाधान देना है। लेकिन फर्क उस तरीके में, उस अप्रोच में है जिससे ये किया जाता है। और यही फर्क ये तय करता है कि आपका क्लाइंट्स क्या उम्मीद करता है और आप उसे क्या डिलीवर करेंगे। जब आप कोचिंग करते हैं तो आप एक गाइड की तरह होते हैं। आप अपने क्लाइंट्स के अंदर छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालने में मदद करते हैं। आप सवाल पूछते हैं, आप क्लियरिटी दिलाते हैं और उन्हें सोचने में, निर्णय लेने में प्रेरित करते हैं। यानी कोचिंग का फोकस है ट्रांसफॉर्मेशन। आप क्लाइंट्स को ये नहीं बताते कि क्या करना चाहिए, बल्कि आप उन्हें खुद वो रास्ता खोजने में सहायता करते हैं जो उनके लिए सबसे बेहतर हो। वहीं कंसल्टिंग में आप एक विशेषज्ञ होते हैं। आपको एक विशेष विषय का अनुभव होता है और क्लाइंट्स आपसे उम्मीद करता है कि आप उन्हें एक स्पष्ट समाधान देंगे। यहाँ आपका काम डायग्नोस करना, एनालाइज करना और फिर एक्शन प्लान देना है। कंसल्टिंग में आपको क्लाइंट्स को बताना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। यानी कंसल्टिंग में ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा फोकस रिजल्ट पर होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे कंफ्यूजन है कि कौन सा आइडिया चुने, कैसे शुरुआत करे, उसमें आगे कैसे बढ़े। अगर आप एक कोच हैं तो आप उससे सवाल पूछेंगे, उसकी रुचियाँ क्या है, वो किन समस्याओं को सॉल्व करना चाहता है, उसका मिशन क्या है। यानी आप उसकी सोच को दिशा देने का काम करेंगे। वही व्यक्ति अगर कंसल्टेंट के पास जाता है तो कंसल्टेंट सीधे सीधे रिसर्च करके बताएगा इन 3 आइडिया में से ये बेस्ट है, इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, इसे ऐसे लॉन्च करो, बजट इतना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो कोचिंग एक अंदर से बाहर की प्रक्रिया होती है, इंसाइट और क्लियरिटी देने की प्रक्रिया, जबकि कंसल्टिंग एक बाहर से अंदर की प्रक्रिया है, स्ट्रैटेजी और समाधान देने की प्रक्रिया। फर्क सिर्फ सोचने के तरीके में नहीं है, बल्कि क्लाइंट्स के रिजल्ट और आपकी सर्विस डिलीवरी के तरीके में भी है। कोचिंग में आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी होती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है जो महीनों तक चल सकती है। कंसल्टिंग में कई बार आप हफ्ते या कुछ दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। कोचिंग ज्यादा इंटरनल होती है जबकि कंसल्टिंग ज्यादा एक्सटर्नल। अब सवाल आता है कौन सा बिजनेस मॉडल बेहतर है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी स्किल क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, आप किस तरह की सर्विस देना चाहते हैं। अगर आप लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, उन्हें जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कोचिंग आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपको एनालिटिक्स स्किल पसंद है, आप स्ट्रेटेजी बनाना, डेटा एनालिसिस करना, शॉर्ट टर्म रिजल्ट देना पसंद करते हैं, तो कंसल्टिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अब दूसरा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा कमाई करता है। देखा जाए तो दोनों ही बिजनेस मॉडल में अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। कोचिंग में ज़्यादा लोग लंबे समय तक जुड़ते हैं और आपको रिकरिंग इनकम मिल जाती है। वहीं कंसल्टिंग में आप एक प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं। कई कंसल्टेंट एक प्रोजेक्ट के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं, जबकि कोचेस महीने के हिसाब से पैकेज बनाते हैं। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। कोचिंग एक हद तक आपकी एबिलिटी पर निर्भर करती है। आप एक बार में सीमित लोगों को कोच कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ग्रुप कोचिंग, कोर्सेज या मेंबरशिप मॉडल में जाते हैं तो आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं कंसल्टिंग में आप प्रोडक्टाइज सर्विस, रिपोर्ट्स, एसओपी या फ्रेमवर्क के जरिए स्केल कर सकते हैं। यानी दोनों मॉडल स्केलेबल है, बस तरीका अलग है। बहुत सारे लोग इन दोनों को मिलाकर भी काम करते हैं, यानी एक कोचिंग प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें माइंडसेट, क्लियरिटी और पर्सनल ग्रोथ पर काम होता है, और कंसल्टिंग की तरह स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी जाती है। इसे हाइब्रिड मॉडल भी कहा जाता है और आजकल ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो सबसे पहले आपको ये तय करना चाहिए कि आप किस प्रकार के लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपकी एक्सपर्टाइज क्या है और आप किस तरह की वैल्यू देना चाहते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हैं, चाहे वो कोचिंग हो या कंसल्टिंग। एक और बात जो गौर करने लायक है वो ये कि भारत में अभी ये फील्ड बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग अब मानसिक स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, हर चीज के लिए कोच और कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में सही स्किल है और आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए एक गोल्ड माइन बन सकता है। और अब डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म जैसे जूम, नेशन, कैलेंडरी और पेपॉल रिजोर्ट पे आदि की मदद से आप अपनी सर्विस को पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो ये बिजनेस लोकेशन इंडिपेंडेंट भी बन चुका है। आप अपने घर से ही ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हैं। इसमें एंट्री करना भी आसान है। आपको एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए। आप सोशल मीडिया, ब्लॉग, यूट्यूब या ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए खुद को प्रमोट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपके पास में क्लाइंट्स आने लगेंगे तब आपका ब्रांड मजबूत होगा और रेफरल से काम बढ़ेगा। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, कोचिंग और कंसल्टिंग दोनों ही गहरी जिम्मेदारी वाली प्रोफेशन है।
इसमें आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे बल्कि लोगों की ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं। इसलिए केवल पैसे के लिए मत आइए, बल्कि खुद की स्किल डेवलप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने क्लाइंट्स को ईमानदारी से वैल्यू दीजिए। तो आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी किस बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा फिट बैठती है, कोचिंग या कंसल्टिंग? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।